जय हिंद बच्चों, स्वागत है दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। बच्चों, हम अभ्यास सीरीज के 15 क्वेश्चन इन 15 मिनट में लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2, जहां पे हम अगेन 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन फिर से प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और साथ ही साथ में कुछ नए क्वेश्चन हैं। चलो मिलकर सीखते हैं। पहला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस अगेन क्वेश्चन लिया गया क्योंकि बार बार किसी ना किसी एग्जाम में रेजिस्टेंस से पूछा जाएगा। लिखा वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 32 ओम, it is melted and draw into a wire of half of its original length. What is the resistance of the new wire? अब सपोज करो ये वायर है और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, जहां पे रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, एल होगी लेंथ और ए होगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर उसका इनिशियल रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 32, यानी कि 32 बराबर क्या होगा रो एल बाई ए। अब अगेन वायर को मेल्ट करके उसकी लेंथ क्या कर दी होगी हाफ, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ होगा। तो जितना इनिशियल वॉल्यूम है उतना ही आपका क्या होना चाहिए फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा एरिया इंटू लेंथ, और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा लेंथ क्या होगा एल बाई 2। तो फाइनल जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा ए डैश मान लिया हमने। तो जो फाइनल एरिया हुआ होगा वो कितना हो गया होगा इनिशियल का जस्ट डबल हुआ हो गया होगा। अब अगर आप नया रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे आर डैश, रो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है, ध्यान रखेंगे। तो रो एल की जगह कितना लिखेंगे एल बाई 2 और एरिया कितना हो जाएगा 2a। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो लिखेंगे 1/4 रो एल अपॉन ए, और इतने की वैल्यू आपको दे रखी है 32। तो अगेन फिर से क्या करेंगे 32 डिवाइडेड बाई 4, ये कितनी बार होगा 8 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे में आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि लेंथ कम हो गई है और एरिया बढ़ गया होगा तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, the resistance of wire that must be placed parallel with the 12 ohm resistance to obtain a combined resistance 4 ohm। अब बोला गया यदि पैरेलल है तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2। अब आपको इक्विवेलेंट 4 ओम दे रखा है तो हम 1/r इक्विवेलेंट की जगह क्या रख देंगे 4। अगेन आपको क्या दे रखा 1/12 और हमें निकालना 1/r जो लगाया गया होगा। तो यहां से 1/r इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/12। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 1/4 माइनस 1/12 तो उसका एलसीएम आ जाएगा 12। ये कितना आ जाएगा 4 3 जा 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 1, यानी कि कितना आएगा 2/12 यानी कि 1/6। 1/r बराबर 1/6, इट मीन्स r इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। यदि हम 6 ओम को 12 ओम के साथ लगाएंगे पैरेलल में तो आपको इक्विवेलेंट मिलेगा 4 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 कॉपर वायर, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे 2 कॉपर वायर ए एंड बी ऑफ लेंथ 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, यानी कि उनकी जो लेंथ है वो दे रखी है आपको 1:2 के फॉर्म में दे रखी है। हैव द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों का एरिया क्या है सेम, यानी कि A1 बराबर क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द रेसिस्टिविटी ऑफ वायर A to B, आपको ए और बी का रेसिस्टिविटी का रेशियो चाहिए। अब हमने बात की थी कि जो रेसिस्टिविटी है सर, ध्यान रखेंगे रेसिस्टिविटी तभी चेंज होगी जब आपका या तो मटेरियल चेंज हो जाए, जब आपका क्या चेंज हो जाए मटेरियल चेंज हो जाए, या फिर तभी चेंज होगा जब उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यहां पे टेम्परेचर को लेके कोई बात नहीं की गई है और मटेरियल भी सेम है, तो रेसिस्टिविटी का रेशियो भी क्या रहेगा सेम रहेगा। ध्यान रखेंगे, जानबूझ के ये लिखा है 1:2। अगर यहां रेजिस्टेंस पूछता तो वो आंसर कुछ और होता, लेकिन रेसिस्टिविटी पूछिए, मटेरियल सेम है, कॉपर का ही मटेरियल है, तो आपका रेसिस्टिविटी का रेशियो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, What is the current through the resistor in the circuit shown in figure, जो कि आपको दे रखा है EMF ईच सेल का E है। अब देखो यहाँ पे सेल को आपको पहचानना कि पैरेलल में लगे हों या सीरीज में, तो इनको पहचानने के आसान सा तरीका है, यदि किसी सेल का निगेटिव टर्मिनल अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है कुछ इस प्रकार से, तो हम बोलेंगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन यदि किसी का पॉजिटिव किसी दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो हम कहेंगे ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है, ध्यान रखेंगे, पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होती। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों कैसे लगे हैं पैरेलल में लगे हैं, तो जो रिजल्टेंट ई होगा वो किसके बराबर होगा ई इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है करंट। तो हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा ई बाई आर, ध्यान रखेंगे ई बाई आर। तो यहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि यहां पे देखो ध्यान से, यदि इस तरफ निगेटिव होता और इस तरफ पॉजिटिव होता और ऊपर क्या होता इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ क्या होता नेगेटिव, तब ये दोनों सीरीज में हो जाते, तब 2e/r आ जाता।
सीरीज में दोनों जुड़ जाएंगे, पैरेलल में आपका इक्विवेलेंट क्या रहेगा, सेम। अगेन यदि इंटरनल रेजिस्टेंस दिया रहता और आपसे ई इक्विवेलेंट की बात की जाती तो हम करते E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इस तरीके से आपको इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 0.1 ओम, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1 ओम, एंड इट्स ईएमएफ यानी कि जो कैपिटल ई है वो आपको दे रखा है 2 वोल्ट, व्हेन करंट इज 2 एम्पियर। अब आपको आई की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर। आपसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 टर्मिनल। अगर आप देखेंगे सेल को बनाने का तरीका क्या है, कुछ इस तरीके से हम सेल बनाते हैं ये, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है R, इस तरीके से ये इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, ये हो जाएगा ईएमएफ। अब आपको टर्मिनल वोल्टेज पूछी गई है, हम एक रिलेशन जानते हैं E इक्वल टू होता है V प्लस आई आर। ध्यान रखेंगे E इक्वल टू V प्लस आई आर। यदि सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं और यदि कुछ सेल को चार्ज करेंगे तो यहां पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। फिलहाल हम करंट को सेल को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज। E की वैल्यू दे रखी है 2, आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है यानी कि V निकालना है। आई आपको कितना दे रखा है, आई दे रखा आपको, आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, तो यहां पे रखेंगे 2, और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.1 यानी कि 0.1, तो 2 इक्वल टू V प्लस 0.2, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ गिवन मेटेलिक कंडक्टर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 इस प्रकार से दिखाए गए हैं। आपसे पूछा गया है T1 बड़ा है T2 बड़ा है या दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए यदि आप V वर्सेस I ग्राफ बनाते हैं तो जनरली वो कैसे जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप क्या करोगे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी क्या बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी। और इसका जो स्लोप है वो बताएगा रेजिस्टेंस। V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, रेजिस्टेंस। यदि एंगल आपने कहां से लिया है, I से, ध्यान रखेंगे हर समय आपको एंगल मेजर करना I से। अब हम जानते हैं कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है, यानी कि जिस कंडक्टर का स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो डेफिनेट उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगेन दूसरी बात, आपको एंगल कहां से लेना, I एक्सिस से लेना, लेकिन यहां पर थोड़ा सा y एक्सिस में आपको I रखा गया है और x एक्सिस में V रखा है, यानी कि आपको एंगल मेजर करना I एक्सिस से। तो I एक्सिस से किसका एंगल ज्यादा है, T2 का, और T1 का थोड़ा सा क्या है, कम, यानी कि T2 का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, T1 का क्या होगा, कम, तो टेम्परेचर T2 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल करंट इन दिस सर्किट। अब देखो ध्यान से, यहां पे आपको सर्किट का टोटल करंट बताना है। कैलकुलेट दी टोटल करंट, टोटल का मतलब यहां से कितना करंट आ रहा होगा, आई आपको बताना है। क्लियर? अब देखो ये दोनों आपस में, ऊपर वाला जो रूट है और नीचे वाला रूट, ये दोनों क्या है, पैरेलल, और पैरेलल में आपकी वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो ऊपर का वोल्टेज क्या होगा, आई आर, और नीचे क्या हो जाएगा, I2 हमने लिख दिया R2। तो ऊपर में करंट कितनी है, 2, यहां पे रेजिस्टेंस कितना है, 3, नीचे में आपको करंट निकालना है तो हमने लिखा I2, और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो यहां से आप देखेंगे जो I2 है वो कितना हो जाएगा, 1। अब आपको टोटल करंट पूछी गई है, ध्यान रखेंगे टोटल पूछा गया है, तो टोटल कितना होगा, 2 + 1, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3 एम्पियर। अगर ऐसा भी पूछता कि 6 ओम में कितनी करंट जा रही है, तो I2 जाएगी और I2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखेंगे टोटल पूछा गया है या 6 ओम का करंट पूछा गया है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लिखा है द करंट इन द गिवन सर्किट। देखो ये 4.8 है, यदि आपको नहीं दिख रहा है, ये है 4.8, और आपको कुछ इस तरीके से आपको रजिस्टर का डायग्राम दिया है। देखो ये 6 ओम है, ये भी आपका 6 ओम है, और ये आपका 3 ओम है। अब आप देखेंगे करंट जब यहां से जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इस रूट का करंट सेम इसी रजिस्टर में आएगा, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 6 + 6 वो कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। इतने का इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 ओम, और उस 3 ओम के साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो पैरेलल के लिए क्या करेंगे, 1/3 + 1/12। अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, यह आ जाएगा 3, 4 जा 4 1 जा 4, प्लस में क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1/r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5/12। दिस इंप्लाइज दैट r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 12/5, यानी कि कितना आ जाएगा 2.4। ध्यान रखेंगे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 2.4। आपसे पूछी गई करंट, तो अगेन क्या लगाएंगे, V = IR, V की वैल्यू दे रखी है 4.8, I आपको निकालना है, तो I एज इट इज रहने दीजिए,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2.4, तो आई की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 एम्पेयर आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए इस बैटरी से जो करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा 2 एम्पेयर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है करंट इन अ सिंपल सीरीज सर्किट इज 5 एम्पियर व्हेन एन एडिशनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 इन इंसर्टेड द करंट ड्रॉप टू 4 एम्पियर। आप सुने ध्यान से, बहुत अच्छा। देखो इनिशियल में करंट कितना था 5 एम्पियर, क्लियर। अब आपसे पूछा गया यदि हमने एक एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड किया, यानी कि हमने एक्स्ट्रा ऐड किया 2 ओम वाला रेजिस्टर एक्स्ट्रा ऐड किया, तो आपका करंट ड्रॉप हो गया 5 एम्पियर, यानी कि पहले 5 था अब कितना रह गया 4 एम्पियर रह गया बाद का करंट, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा तभी आपका करंट डिक्रीज हुआ होगा। और रेजिस्टेंस तभी बढ़ेगा जब आप कैसे लगाओगे सीरीज में, जब आप कैसे लगाओगे सीरीज में लगाओगे। अब आपको बोला गया है कि इनिशियली में कितना रेजिस्टेंस रहा होगा, है ना, तो हम जानते हैं वोल्टेज चेंज नहीं होगा क्योंकि बैटरी तो वही है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा IR। इनिशियल में करंट कितना था 5, माने इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होगा R, तो इनिशियल में वोल्टेज कितनी होगी 5R, यही बाद में रहनी चाहिए। तो बाद में करंट कितनी हो गई 4, हमने ऐड किया है R+2। ध्यान रखेंगे यहाँ पे R+2 किया क्या है, क्योंकि सीरीज में नॉर्मली ऐड हो जाते हैं। तो 5R इक्वल टू कितना होगा 4R + 8, तो 4R इधर जाएगा तो कितना होगा 5R - 4R इक्वल टू 8, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा 8 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा द करंट I वोल्टेज V प्लॉट ऑफ अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज गिवन बिलो। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, और ऐसे हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, यदि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पे ऐसा केस तभी पॉसिबल है जब आपका मटेरियल क्या होगा कंडक्टर होगा, यानी कोई मेटेलिक चीज होगी, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है। दूसरा लिखा कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ, ये बिल्कुल सही है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा जो कंडक्टर उसी के लिए आपका IV ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इसे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट इन एन इनपुट करंट 3 एम्पियर, यहां से कितना जा रहा 3 एम्पियर फ्लो थ्रू दी सर्किट शोन अबव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दी 4 एम्पियर। आपसे बोला गया कि 4 ओम का जो रजिस्टर है उसमें कितनी करंट जाएगी इस वाले में, तो सबसे पहले तो इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे हर एक का वोल्टेज क्या होगा सेम, क्योंकि सारे लगे हैं पैरेलल में, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि सारे पैरेलल में, तो लिखेंगे 1/2 + 1/8 + 1/4 + 1/1, ऐसा कर सकते हैं। अगेन सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 8, देखो 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 4 2, तो ध्यान रखेंगे प्लस में कितना आएगा 8, क्योंकि 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, तो कितना होगा 4 + 1 5 और 2 7 और 8 कितना होगा 15, तो आएगा 15/8, ये आएगा 1/R इक्विवेलेंट। तो अगेन यहां से R इक्विवेलेंट कितना आएगा 8/15, ये आएगा आपका R इक्विवेलेंट, क्लियर। और हमें वोल्टेज चाहिए तो V बराबर क्या लिखेंगे IR, I की वैल्यू दे रही है 3 और R का हमने निकाला 8/15, यानी कि 8/5 आपका आंसर आ जाएगा कौन सा वोल्टेज का। अब आपसे पूछा गया इसमें कितनी करंट जाएगी, क्योंकि सबका वोल्टेज सेम होगा, पैरेलल में लगे हैं, तो इस रूट का भी वोल्टेज वही होगा, तो वोल्टेज बराबर क्या रखेंगे 8/5 इक्वल टू क्या होगा I × R, R का वैल्यू कितने दे रखा है 4, तो अगेन कितना हो जाएगा 2/5, यानी कि कितना आ जाएगा 0.4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगेन हमने क्या किया सर, पहले हमने निकाला V के लिए हमने क्या चाहिए R इक्विवेलेंट चाहिए, तो हमने रखा V बराबर IR, वहां से हमें मिला V, क्योंकि सारे पैरेलल में तो हर एक का पोटेंशियल क्या होगा सेम, उसको फिर से हमने IR के इक्विवेलेंट रख दिया। नेक्स्ट है, देखो यहां पे लगेगा किरचॉफ करंट लॉ, ध्यान रखेंगे KCL, फिर से सुने किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे KCL और KVL। किरचॉफ किस पे बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और केवल किस पे बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जंक्शन पे आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, देखो यहां से 1 एम्पियर आ रहा है, यहां से भी 1 एम्पियर आ रहा है, यानी कि ये गया 2 एम्पियर, अब जाएगा भी जंक्शन 2 एम्पियर, देखो 1.5 इधर आया तो इस तरफ कितना बचेगा 0.5, तभी तो दोनों का सम किसके बराबर होगा 2 एम्पियर के बराबर होगा, यानी कि ये जो I की वैल्यू होगी ये 0.5 के बराबर होगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान था। नेक्स्ट
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। देखो ओम्स लॉ कंडक्टर के लिए वैलिड है। अब जिन भी चीजों के कंडक्टर बने होंगे सबके लिए ओम्स लॉ क्या होंगे, वैलिड होंगे। जैसे वायर बॉन्ड रजिस्टर, ये भी किसका बना होगा, कंडक्टर का। कॉपर वायर का बना होगा, एल्यूमिनियम वायर का बना होगा। पोटेंशियोमीटर भी किसके लिए वैलिड है, ये हम सेल का क्या निकालते हैं, ईएमएफ निकालते हैं, यहां पे भी आपका ओम्स लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन जो जंक्शन डायोड होंगे ये बने होते हैं सेमीकंडक्टर के, और सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होगा, ओम्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा, टू मेटेलिक वायर ए एंड बी आर ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव इक्वल लेंथ इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ द ए। अब सुने ध्यान से, दो वायर हैं इस तरीके से जिनकी लेंथ क्या है, सेम, इस तरीके से इनकी लेंथ क्या है, सेम। ये बी वायर है और ये क्या हो जाएगा, ए वायर हो जाएगा। लेकिन पूछा गया जो बी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, माना इसका ए है तो इसका कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बस इतनी सी बात बोली गई है। अब आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ बी। तो बी का एक रिस्पेक्ट में आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, रो एल बाई ए, ये ए वायर का हो गया। और यदि हम बी वायर का लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आर बी बराबर, क्योंकि सेम मटेरियल है तो रो सेम रहेगा, लेंथ आपको सेम दे रखी है तो एल ए के बराबर लिख सकते हैं। और यहां क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं, क्योंकि ए का जस्ट क्या है, डबल है। अब इतना आपका क्या था, ए वायर का क्या है, रेजिस्टेंस है, तो आर बी बराबर क्या लिखेंगे, आर ए डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि पहले का जस्ट हाफ उसका रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसा किस में है, ऐसा केवल ऑप्शन डी में आपको दिखाया गया, हाफ दैट ऑफ दी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम इफ इट इज स्ट्रेच्ड 10 टाइम्स। हमने कल परसों भी प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि यदि आप किसी रेजिस्टेंस को n टाइम्स स्ट्रेच करते हैं, किसी रजिस्टर की लेंथ को n टाइम स्ट्रेच करते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे 10 टाइम्स स्ट्रेच किया है तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 10 स्क्वायर टाइम्स किसका, इनिशियल रेजिस्टेंस का। और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, 10, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1000 ओम हो जाएगा। क्लियर है, 10 टाइम्स स्ट्रेच करने पे जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 ओम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे बच्चे आज के 15 क्वेश्चन, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर और साथ में मूविंग चार्ज को लेके बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहे आज के 15 क्वेश्चन। धन्यवाद।